नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्रतम न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। शिव सेवक समिति के द्वारा पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक महाप्रसाद श्री आनंदेश्वर मंदिर प्रांगण परमठ में हजारों भक्तों में वितरित किया गया। अध्यक्ष रत्नेश वर्मा सीलू ने बताया, विगत कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा की सेवाएं दे रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार सेवा देते रहेंगे। इस अवसर पर महापौर प्रमिला पांडे, एमएलसी अरुण पाठक जी ने अध्यक्ष रत्नेश वर्मा सीलू की सराहना की। इस मौके पर रघुनंदन सिंह, आनंद शर्मा, घनश्याम, मनोज, आलोक, तेज बहादुर, परशुराम, मोंटी शुक्ला, अनुज यादव के साथ सभी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता भगवान तीन की रिपोर्ट, स्वतंत्रतम न्यूज़। कि 70 साल से ऊपर अगर कोई बुजुर्ग पहुंच गया है तो अब की बार से 70 साल के बुजुर्ग को भी रखना है। वो भी हम लोगों के पास एक नया कार्यक्रम मिल गया है। इसी के अवसर में चाहूंगा कि हमारी कानपुर की प्रथम नागरिक जिनके द्वारा हमारा लगातार उद्घाटन हो रहा है, अब जब वहाँ मेयर साहब जाती हैं तो राष्ट्रीय ध्वज वहाँ के मुसलमान मेयर साहब को समर्पण करते हैं और मेयर साहब का जो प्यार मिलता है, जो सहयोग मिलता है, असहयोग बोलना नहीं चाहता हूँ, अगर सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो हमारी कानपुर की प्रथम महापौर प्रमिला पांडे जी का मिलता है। और मैं भगवान से चाहता हूँ जब तक ये सम्मानजनक पद पे बनी रहे और हम सबको आशीर्वाद देते रहे। इसी के अवसर में कहूँगा कि मेयर इच्छा थी, जिनके संगठन की इच्छा थी, जिनका प्रयास था, और सारे संगठन को मैं धन्यवाद देते हुए, जिसमें मेरा भी एक हाथ लग गया। क्योंकि वहां का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो सबसे पहले हम लोगों का जो भंडारा लगता है वो जहां से हमारे जी को कहते हैं उनकी टीम की, कि आपने कब शुरू किया होगा, लेकिन हम लोगों को जो प्रसाद रूपी अमरनाथ बाबा के दर्शन मिलते हैं, काम करने मिलता है, ये बड़ी बात है। इसी अवसर पर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अरुण पाठक जी अपनी कुछ बात रखें। बाबा अमरनाथ की जय। अमरनाथ बाबा की जय। आदरणीय हाँ, बेटे को भी मम्मी को भी हेलो 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 हेलो, बोलो बाबा अमरनाथ की, बाबा बालेश्वर बाबा की जय। आज हम सब बाबा अमरनाथ के बाद बाबा आनंदेश्वर महाराज के प्रांगण में अर्थात उनके श्री चरणों में बाबा अमरनाथ का प्रसाद छड़ी मुबारक जो प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन बढ़ता था, यहाँ पर उनकी कृपा से हम सबको अमरनाथ जी का प्रसाद मिल रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित कानपुर की मेयर श्रीमती कमला पांडे जी, श्री रंजन जी, शीलू भैया, श्लोक भैया, जयप्रकाश जी, आप सब
बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा अमरनाथ जी का प्रसाद और खास तौर से छड़ी मुबारक का प्रसाद आज आनंदेश्वर धाम में आपके समक्ष आप सबको मिल रहा है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक करता शीलू वर्मा जी, और उनको जो शक्ति देते हैं ऐसे प्रिय भाई, बड़े भाई और खुद के मेरे निर्माता श्री रंगनाथ भदौरिया जी, आप सब, मैं आप सबसे विनती करूँगा कि यहाँ पर आकर बाबा जी अमरनाथ के प्रसाद को लें। साथ ही साथ जो प्रसाद आपको मिलता है इसको जितने अधिक लोगों को दे सकते हैं वो दें भी। और एक निवेदन और है, यदि आपको अमरनाथ बाबा के दर्शन करने हैं या करना चाहते हैं तो ये शिव शक्ति हमारी जो समिति है संपर्क में आइए। आपको लगेगा कि कानपुर के लोग भी कितनी कठिन परिस्थितियों में पूरे देश से आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ देखने को मिली, जिनके छोटे बच्चे होते हैं जिनको ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे 12 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको रखने का कार्यक्रम केवल एकमात्र ऐसा ये संस्थान है जो अमरनाथ जी में करता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, मैं तो गया था वहाँ पर 12-15 बच्चे जिनके माता और पिता दर्शन करने गए थे, उन 2 दिनों के लिए उनके माता पिता इस सेवा संस्थान के कर्ता जो कार्यकर्ता होते हैं वो बनते हैं। इसलिए पुनः एक बार उनको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय अमरनाथ जी। बोलो अमरनाथ बाबा की जय। एक बात और कहना चाहता हूँ कि 12 साल के बच्चों का अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जीवन का हमें लगता है कि पहली यात्रा है। जो अमरनाथ गया वो समझो हर जगह गया। लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने शीलू वर्मा को। मैं तो इससे पहले भी 2 बार गई थी, लेकिन शीलू वर्मा हमको 2 बार ले गए। लेकिन वहाँ पर हम लोग ऐसे जाते हैं, इतना दिव्य व्यवहार, दिव्य क्या कहते हैं, सबके लिए रहने का, जाने का, खाने का, इतनी अच्छी व्यवस्था कानपुर वासियों के लिए शीलू ने और हमारे छोटे भाई रघुनंदन भदौरिया ने, एलसी साहब ने, हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग जाते हैं और भगवान की कृपा से चले आते हैं दर्शन करके। मैं कानपुर वासियों से निश्चित तौर पे कहूँगी, अगर उनको जाना हो तो मार्च या अप्रैल में ही शीलू से अपना संपर्क करें, वो निश्चित तौर पर बाकी काम हो कर। ऐसा नहीं है, लोग इसलिए भी नहीं जा पाते, जो जाते उताते बहुत खर्चा लगेगा, खर्चा लगता है। अगर आप फ्लाइट जाओगे तो खर्चा कोई जरूर थोड़ा, फ्लाइट जाओ, आप यहाँ से ट्रेन में बैठो, जम्मू उतरो, जम्मू से बस लगी है, सीधे आपको ले जाएगी